नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज आपके सामने फिर ग्रामर के एक टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले टॉपिक में मैंने वर्ब के बारे में कुछ बात बताई थी। वर्ब दो प्रकार की होती है। उसके अंदर मैंने आपको एक्सुलरी वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब का एक पार्ट जो होता है वो एक्सुलरी वर्ब होता है। दूसरा पार्ट आपके सामने आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। वर्ब का जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या चीज होती है? मेन वर्ब जो होती है वो प्रिंसिपल वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर। मेन वर्ब इज ए प्रिंसिपल वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। इट शोज एक्शन, ये एक्शन को दिखाती है। एक्सुलरी वर्ब जो होती है वो स्टेट को दिखाती है, कंडीशन को दिखाती है, लेकिन ये मेन वर्ब जो होती है वो हमारे एक्शन को दिखाती है। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब? तो मेन वर्ब आर टू टाइप्स। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, सेकंड होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? तो फाइनाइट वर्ब का जो मतलब होता है ऐसी वर्ब जो अपनी फॉर्म को बदल देती है। मेन वर्ब जो होती है वो हमारे टेंस में यूज होती है। तो मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म्स होती है, वो जो फॉर्म्स होती है वो फॉर्म बदल जाती है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस पे डिपेंड करती है, पूरी तरह से टेंस के ऊपर ही निर्भर करती है। टेंस में हम जो वर्ब पढ़ते हैं वो वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होती है। तो फाइनाइट वर्ब के अंदर वर्ब बदलती रहती है। क्यों बदलती है? क्योंकि आई के साथ में एम लगता है, ही के साथ में इज लगता है, आई के यू के साथ में आर लगता है, तो ये फाइनाइट वर्ब होती है। उसी तरह से आई ही के साथ में लिव्स लिखा हुआ है और आई के साथ में लिव लिखा है, जबकि टेंस एक ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसको हम यूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ये वर्ब है वो वर्ब क्या होती है? बदल जाती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपनी फॉर्म को बदल देता है उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एक बार फिर सुन लेना, फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? जो हम टेंस में वर्ब को यूज करते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब विच चेंज्ड इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपनी फॉर्म को बदलती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, आई के साथ में हमने एम लिखा हुआ, ही के साथ में इज लिखा है, जबकि दोनों बी वर्ब ही है। उसी तरह से यहाँ पे लीव्स और लीव लिखा है, ये दोनों लीव वर्ब ही है, लेकिन ही के साथ में लीव्स आया हुआ है, आई के साथ में लीव आया हुआ है। तो ये जो वर्ब कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अब फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है? फाइनाइट वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हमने आगे फ्लो चार्ट बनाया था इसके पार्ट 1 के अंदर, उसमें हमने फ्लो चार्ट में इसको बराबर लिखा हुआ है। तो फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है ना। एक फॉर्मूला लिखा है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे आपके सामने यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है राइट, इस राइट के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये फ्लाई वर्ब हमारी वर्ब है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स ये फ्लाई वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी प्रकार की जो फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब माइनस ऑब्जेक्ट, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गो, ये गो हमारी वर्ब है, गो के बाद में ये सीधा स्कूल आ गया, वो प्लेस हो गया। उसी तरह से ये फ्लाई वर्ब है, ये वर्ब और फ्लाई के बाद में हमारा स्काई है, वो क्या हो गया? वो हमारा प्लेस हो गया। तो ये जो वर्ब होती है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है वह वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाती है। अब कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव हो सकती है, डिपेंड करता है उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना। यदि ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। वर्ब का जो दूसरा पार्ट होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। एक प्रकार की वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरे प्रकार की वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो ऐसी वर्ब जो अपनी फॉर्म को बदलती ही नहीं है, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब की फॉर्म वैसी की वैसी ही रहेगी, सिंगुलर हो या प्लूरल वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तीन प्रकार की होती है। एक होती है इंफिनिटिव, दूसरी होती है जिरंड, तीसरी होती है पार्टिसिपल। इंफिनिटिव किसको बोलते हैं? तो इंफिनिटिव बोलते हैं बेस फॉर्म को,
जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म बोला जाता है। तो इन्फिनिटी हमेशा बेस फॉर्म की होती है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटी क्या काम आता है? दो वर्ब को जोड़ने के लिए इन्फिनिटी को काम में लेते हैं। इन्फिनिटी एज ए ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, इन्फिनिटी एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है। जब वो वर्ब के मेन वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये आगे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी एज ए सब्जेक्ट। दूसरी जो वर्ब होती है इन्फिनिटी के अंदर वो होती है बेयर इन्फिनिटी। बेयर किसको बोलते हैं? बेयर का मतलब बिना, बिना टू के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटी। जो जितने भी मॉडल्स हैं हमारे 13 प्रकार के मॉडल्स हैं, उन मॉडल के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो बेयर इन्फिनिटी कहलाती है। हेड बेटर, वुड रादर, वुड प्रीफर, लेट, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वो बेयर इन्फिनिटी कहलाता है। दूसरे प्रकार की जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है जिरंड। इसको वर्बल नाउन कहा गया है। ये एक्ट करती है नाउन की तरह, होती वर्ब है लेकिन नाउन की तरह ये काम करती है। और ये वर्ब होती कैसी? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाने से ये हमारी जिरंड वर्ब बन जाती है। जिरंड भी दो वर्बों को जोड़ने के काम में आती है, वर्ब एज ए सब्जेक्ट, वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट। वर्ब मेन वर्ब के बाद में जब वर्ब आ रही है तो ये हमारे क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ये वर्ब आगे आ रही है आईएनजी फॉर्म के रूप में तो ये हमारा वर्ब जिरंड कहलाएगा, जिरंड एज ए सब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसे हमारी ये दो वर्बों को जोड़ने में जिरंड काम में आता है। तीसरे प्रकार का जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? तो ये एक वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव है। ये वर्ब होती है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, एक विशेषण के रूप में काम करती है। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल दो सेंटेंस को जोड़ने में काम में आता है। ऐसे दो सेंटेंस जो प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रुप में काम में कब आएगा? तो ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ने में काम में लेते हैं जिसमें दोनों काम के बीच में गैप नहीं है। जैसे मैंने भोजन किया और भोजन करने के बाद मैंने हाथ धोए, तो ऐसे दो काम के बीच में को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रकार का पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब कौन सी होती है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ऐसे दो काम को जोड़ने में आता है जिसमें एक काम का रिजल्ट दूसरे में दिखाई देता है। जैसे मैंने किसी बच्चे को मारा, वह बच्चा रोया, तो मारना मेरा पहला एक्शन था, उसका रिएक्शन क्या हुआ? बच्चा रोया। ऐसे दो कामों को जोड़ने में हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज में लेते हैं। तीसरे प्रकार का जो पार्टिसिपल होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। और ये ऐसे दो कामों को जोड़ने में होता है जिसमें एक काम के और दूसरे काम के बीच में गैप होता है। ऐसे दो कामों को जोड़ने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक वर्ब का मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे इतना निवेदन चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो सके। यदि आपको इस टॉपिक के संबंधी या ग्रामर के किसी टॉपिक के संबंधी कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मेरे को आप मेल कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसा आपसे एक निवेदन है। धन्यवाद।